दोस्तों आज के इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज का वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में आपको बीए फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर में आपका जो सब्जेक्ट है पॉलिटिकल साइंस यानी कि राजनीतिक विज्ञान, उसके अंदर एग्जाम में कौन कौन से क्वेश्चन आने वाले हैं, इस वीडियो के अंदर मैं आपको एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन के बारे में बताऊँगा। सो आप इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा ताकि एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन के बारे में आपको पता चल सके। और जो भी स्टूडेंट पॉलिटिकल साइंस का सब्जेक्ट लिए हैं, जिनका एग्जाम चल रहा है या फिर एग्जाम चलने वाला है, वो लोग कमेंट करके जरूर बताएं कि नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर उनको किस सब्जेक्ट के ऊपर चाहिए, ताकि आपके कमेंट के अनुसार मैं आपको पॉलिटिकल साइंस के अंदर जो भी क्वेश्चन पेपर है या फिर किसी भी सब्जेक्ट का क्वेश्चन पेपर मैं आपको दे सकूं। तो ये बिना किसी देरी के हम लोग शुरू करते हैं और पॉलिटिकल साइंस के अंदर एग्जाम में जो भी क्वेश्चन आने वाले हैं उन आने वाले क्वेश्चन के बारे में जानते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग लघु उत्तरीय प्रश्नों के बारे में जानेंगे। तो लघु उत्तरीय प्रश्नों में पहले प्रश्न की बात की जाए तो यहाँ पे आपका पहला प्रश्न दिया हुआ है, चुनाव सुधारों में आने वाली बाधाओं पर टिप्पणी लिखिए। पहला क्वेश्चन कह रहा है जो चुनाव सुधार है, यहाँ पे आपको चुनाव सुधार में आने वाली बाधाओं पर टिप्पणी लिखना है। अब पहले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, राज्य तथा संघ के प्रशासकीय संबंध को संक्षेप में स्पष्ट कीजिए। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है जो राज्य तथा संघ है, यहाँ पे आपको राज्य तथा संघ के प्रशासकीय संबंध को संक्षेप में स्पष्ट करना है। अब पहले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, फौजदारी न्यायालय पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तीसरे क्वेश्चन कह रहा है जो फौजदारी न्यायालय है, यहाँ पे आपको फौजदारी न्यायालय पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है। अब पहले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका चौथा क्वेश्चन दिया हुआ है, उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार को बताइए। चौथा क्वेश्चन कह रहा है जो उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार है, यहाँ पे आपको उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार के बारे में बताना है। अब पहले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका पांचवा क्वेश्चन दिया हुआ है, न्यायिक समीक्षा के महत्व पर टिप्पणी लिखिए। पांचवा क्वेश्चन कर रहा है जो न्यायिक समीक्षा है उसका क्या महत्व है, यहाँ पे आपको न्यायिक समीक्षा के महत्व पर टिप्पणी लिखना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका छठा क्वेश्चन दिया हुआ है, विधानसभा और विधान परिषद में संबंध बताइए। छठा क्वेश्चन कर रहा है जो विधानसभा और विधान परिषद में क्या संबंध है, यहाँ पे आपको विधानसभा और विधान परिषद में संबंध बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका सातवां क्वेश्चन दिया हुआ है, मुख्यमंत्री की शक्ति एवं कार्यों का वर्णन कीजिए। सातवां क्वेश्चन कर रहा है जो मुख्यमंत्री है, यहाँ पे आपको मुख्यमंत्री की शक्तियों के बारे में बताना है और मुख्यमंत्री के कार्यों का वर्णन करना है। बॉडी क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका आठवां क्वेश्चन दिया हुआ है, भारतीय संसद की शक्तियों का संक्षेप में उल्लेख कीजिए। आठवां क्वेश्चन कह रहा है जो भारतीय संसद है, यहाँ पे आपको भारतीय संसद की शक्तियों का संक्षेप में उल्लेख करना है। अब बॉडी क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका नवा क्वेश्चन दिया हुआ है, भारतीय मंत्रिपरिषद के संसद से संबंधों की समीक्षा कीजिए। नवा क्वेश्चन कह रहा है जो भारतीय मंत्रिपरिषद है, यहाँ पे आपको भारतीय मंत्रिपरिषद के संसद से संबंधों की समीक्षा करना है। अब बॉडी क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 10वां क्वेश्चन दिया हुआ है, भारत के राष्ट्रपति के चुनाव की व्याख्या कीजिए। 10वां क्वेश्चन कर रहा है जो भारत के राष्ट्रपति हैं, यहाँ पे आपको भारत के राष्ट्रपति के चुनाव की व्याख्या करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 11वां क्वेश्चन दिया हुआ है, संविधान में संशोधन की प्रक्रिया का संक्षेप में उल्लेख कीजिए। 11वां क्वेश्चन कर रहा है जो संशोधन की प्रक्रिया है, यहाँ पे आपको संविधान में संशोधन की प्रक्रिया का संक्षेप में उल्लेख करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 12वां क्वेश्चन दिया हुआ है, भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों की संक्षिप्त व्याख्या कीजिए। 12वां क्वेश्चन कर रहा है जो भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य है, यहाँ पे आपको मूल कर्तव्यों की संक्षिप्त व्याख्या करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 13वां क्वेश्चन दिया हुआ है, नागरिकता के अर्थ को स्पष्ट कीजिए। 13वां क्वेश्चन कह रहा है जो नागरिकता है, यहाँ पे आपको नागरिकता के अर्थ के बारे में बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 14वां क्वेश्चन दिया हुआ है, द्वैध शासन प्रणाली पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। 14वां क्वेश्चन कह रहा है जो द्वैध शासन प्रणाली है, यहाँ पे आपको द्वैध शासन प्रणाली पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 15वां क्वेश्चन दिया हुआ है, कैबिनेट मिशन योजना पे संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। 15वां क्वेश्चन कह रहा है जो कैबिनेट मिशन योजना है, यहाँ पे आपको कैबिनेट मिशन योजना पे संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है। अब अगली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 16वां क्वेश्चन दिया हुआ है, भारतीय राष्ट्रवाद के उदय के उत्तरदायी कारकों की विवेचना कीजिए। 16वां क्वेश्चन कह रहा है जो भारतीय राष्ट्रवाद है, यहाँ पे आपको भारतीय राष्ट्रवाद के उदय के उत्तरदायी कारकों के बारे में बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 17वां क्वेश्चन दिया हुआ है, मनु द्वारा प्रतिपादित दंड सिद्धांत का विश्लेषण कीजिए। 17वां क्वेश्चन कह रहा है जो दंड सिद्धांत है, यहाँ पे आपको मनु द्वारा बताए गए दंड सिद्धांत के बारे में बताना है। तो टोटल आपके 17 क्वेश्चन हो गए जब से लघु उत्तरीय प्रश्न में पूछे जाएंगे। अब आगे हम लोग दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों के बारे में जानेंगे। तो यहाँ पे दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों में पहले प्रश्न की बात की जाए तो यहाँ पे आपका पहला प्रश्न दिया हुआ है, भारतीय चुनाव प्रणाली के दोषों की विवेचना कीजिए और उसमें सुधार के सुझाव दीजिए। पहला क्वेश्चन कह रहा है जो भारतीय चुनाव प्रणाली है, यहाँ पे आपको भारतीय चुनाव प्रणाली के दोषों के बारे में बताना है, उसके बाद आगे आपको उन दोषों में सुधार करने के लिए सुझाव देना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, भारतीय संघ में केंद्र व राज्यों के संबंधों का वर्णन कीजिए। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है जो भारतीय संघ है, यहाँ पे आपको भारतीय संघ में केंद्र व राज्यों के संबंधों के बारे में बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, जिले की न्याय व्यवस्था का संक्षेप वर्णन कीजिए। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है जो जिले की न्याय व्यवस्था है, यहाँ पे आपको जिले की न्याय व्यवस्था का संक्षेप वर्णन करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका चौथा क्वेश्चन दिया हुआ है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के संगठन तथा अधिकार क्षेत्र का वर्णन कीजिए। चौथा क्वेश्चन कह रहा है जो भारत के सर्वोच्च न्यायालय है, यहाँ पे आपको भारत के सर्वोच्च न्यायालय के संगठन के बारे में बताना है और उसके अधिकार क्षेत्र का वर्णन करना है।
अब पहले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका पाँचवा क्वेश्चन दिया हुआ है, राज्य विधानसभा की रचना व कार्यों का वर्णन कीजिए। पाँचवा क्वेश्चन कह रहा है जो राज्य विधानसभा है, यहाँ पे आपको राज्य विधानसभा की रचना के बारे में बताना है और उसके कार्यों का वर्णन करना है। अब पहले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका छठा क्वेश्चन दिया हुआ है, राज्यपाल की शक्तियों की विवेचना कीजिए। छठा क्वेश्चन कह रहा है जो राज्यपाल है उसकी जो शक्तियाँ हैं, यहाँ पे आपको राज्यपाल की शक्तियों की विवेचना करना है। अब पहले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका सातवां क्वेश्चन दिया हुआ है, राज्यसभा के कार्यों तथा शक्तियों का परीक्षण कीजिए। सातवां क्वेश्चन कह रहा है जो राज्यसभा है, यहाँ पे आपको राज्यसभा के कार्य बताना है तथा उसकी शक्तियों का परीक्षण करना है। अब पहले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका आठवां क्वेश्चन दिया हुआ है, भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति कैसे होती है, उसके कार्यों की विवेचना कीजिए। आठवां क्वेश्चन कह रहा है जो भारत के प्रधानमंत्री हैं, यहाँ पे आपको बताना है कि भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति कैसे होती है, उसके बाद आगे आपको भारत के प्रधानमंत्री के कार्य बताना है। अब पहले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका नवा क्वेश्चन दिया हुआ है, संविधान संशोधन से आप क्या समझते हैं। नवा क्वेश्चन कह रहा है जो संविधान संशोधन है, यहाँ पे आपको बताना है कि संविधान संशोधन से आप क्या समझते हैं। अब पहले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 10वां क्वेश्चन दिया हुआ है, संविधान द्वारा प्रदत्त स्वतंत्रता के अधिकार की विवेचना कीजिए। 10वां क्वेश्चन कह रहा है जो संविधान द्वारा प्रदत्त स्वतंत्रता के अधिकार है, यहाँ पे आपको स्वतंत्रता के अधिकार की विवेचना करना है। अब पहले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 11वां क्वेश्चन दिया हुआ है, 1935 के भारत सरकार के अधिनियम पर एक संक्षिप्त निबंध लिखिए। 11वां क्वेश्चन कह रहा है जो 1935 के भारत सरकार का अधिनियम है, यहाँ पे आपको 1935 के भारत सरकार अधिनियम पर एक संक्षिप्त निबंध लिखना है। अब पहले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 12वां क्वेश्चन दिया हुआ है, असहयोग आंदोलन के कारणों एवं परिणामों की विवेचना कीजिए। 12वां क्वेश्चन कर रहा है जो असहयोग आंदोलन है, यहाँ पे आपको असहयोग आंदोलन के कारण बताना है और उसके परिणामों की विवेचना करना है। अब पहले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 13वां क्वेश्चन दिया हुआ है, शांति पर्व में दंड नीति की अवधारणा बताइए। 13वां क्वेश्चन कर रहा है जो शांति पर्व है, यहाँ पे आपको शांति पर्व में दंड नीति की अवधारणा बताना है। अब पहले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 14वां क्वेश्चन दिया हुआ है, राजधर्म के महत्व एवं राजा के कर्तव्यों का उल्लेख कीजिए। 14वां क्वेश्चन कर रहा है जो राजधर्म है, यहाँ पे आपको राजधर्म का महत्व बताना है और राजा के कर्तव्यों का उल्लेख करना है। टोटल आपके 14 क्वेश्चन होंगे जो आपसे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में पूछे जाएंगे। तो इस वीडियो के अंदर मैंने आपको लघु उत्तरीय प्रश्न और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न दोनों तरह के प्रश्नों के बारे में बता दिया। सो आप इन दोनों तरह के प्रश्नों को नोट कर लीजिए और किसी किताब से सीरीज से मिलाकर के याद कर लीजिए। तो दोस्तों आज इस वीडियो को मैं पे स्किप करता हूँ, मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक के ऊपर चाहिए। थैंक यू दोस्तों।